15 अगस्त के दिन मोदी का भाषण। लाल किले से मोदी ने जीएसटी को लेकर कही बात। दिवाली तक जीएसटी कब होगी? आखिरकार मोदी ने जीएसटी की गलती मानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 15 अगस्त के दिन जीएसटी एक बार फिर चर्चा में है और कारण है लाल किले से मोदी सरकार का गलती स्वीकार करना। जी हां, विपक्ष साल 2017 से लगातार कह रहा है कि जीएसटी देश के गरीब और दुकानदारों की जान ले रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे ऐतिहासिक और गेम चेंजर बता रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की बात आखिरकार नरेंद्र मोदी को माननी ही पड़ी और इस तरह से एक बार फिर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने झुक गए हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और जब लागू हुआ तो इसे ऐतिहासिक बता दिया गया और रात को 12 बजे ये लागू किया गया। जब लागू किया गया तो पीएम मोदी ने क्या कहा था, सबसे पहले आप वो सुनिए। 1 जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस देश के सभी राजनीतिक दल, इस देश के सभी राजनीतिक नेता, कितना ही विरोध क्यों न हो, इस देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सिद्धि है, भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी की सिद्धि है। दल से ऊपर देश, ये हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने दिखा दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों का आभारी हूं, मैं सभी राज्य सरकारों का आभारी हूं, मैं सभी विधानसभाओं का आभारी हूं, लोकसभा का, राज्यसभा का आभारी हूं। सबने मिलकर के इस जीएसटी लागू करने के लिए प्रयास सफलतापूर्वक किया है और मुझे विश्वास है कि 1 जुलाई के बाद नागरिकों के सहयोग से, खास करके छोटे मोटे व्यापारियों के सहयोग से हम सफलतापूर्वक जीएसटी में आगे बढ़ेंगे, तब दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा कि इतना बड़ा देश इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत का पहचान होगी दुनिया को कि इस देश के सभी दल, सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दल देश हित में कंधे से कंधा मिला करके कितना बड़ा फैसला करते हैं, ये दुनिया के सामने एक अजूबा की तरह दिखने वाला है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ताकत है, भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की लीडरशिप की मैच्योरिटी की ताकत है कि संभव हुआ है। और इसलिए इसकी क्रेडिट न मोदी को जाती है, न एक सरकार को जाती है, ये 125 करोड़ देशवासियों को जाती है, भारत की मैच्योर्ड लोकतंत्र को जाता है, देश के सभी राजनीतिक दलों को जाता है, देश की सभी विधानसभाओं को जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को जाता है। तो सुन लिया आपने कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात मोदी को माननी ही पड़ी और मोदी ने सिद्ध कर दिया कि वो राहुल गांधी की बात को मानते हैं। सुनिए जीएसटी को लेकर राहुल गांधी क्या कहते थे। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं 1 जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो यह चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है और शुरुआत
स्टेट। तो आपने राहुल गांधी का बयान भी जीएसटी को लेकर सुन लिया। वो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं और इसका कारण क्या है। अब हम बताते हैं कि आखिर अचानक 8 साल बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बात मानते हुए पलटी क्यों मारी है। आप सभी जानते हैं कि देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और देश की एकता, ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। इसी जगह पर 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने वो बात भी बोल दी जिसने सोशल मीडिया पर एक बार फिर राहुल गांधी को सही साबित कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पीएम ने दीपावली तक जीएसटी में बड़े सुधार की घोषणा की और कहा कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स कम होंगे और इससे सामान सस्ते होंगे। आप सुनिए कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी की बात मानकर पलटी मारी है। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो आपने ये भी सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं जीएसटी को लेकर और कैसे उन्होंने अब पलटी मारी है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि राहुल गांधी ने इसी साल 1 जुलाई 2025 को भी जीएसटी की सालगिरह पर मोदी और जीएसटी को लेकर तीखा हमला किया था और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं है बल्कि ये आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि गुड एंड सिंपल टैक्स का वादा भी किया गया था। इसके बजाय भारत को 5 स्लैब टैक्स रिजीम की व्यवस्था मिली जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया है। यहाँ तक कि कारमेल, पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इसकी भ्रम के जाल में फंस गए। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार लाल किले से मोदी ने राहुल की बात मानकर जीएसटी को हटाने की बात कही है। हम यहाँ पर राहुल गांधी और मोदी दोनों की एक बार फिर से बात सुनवाते हैं। सुनिए और समझिए कि कैसे राहुल गांधी सही हैं और मोदी को लोग सोशल मीडिया पर गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने राहुल की बात को मान लिया है और राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री को आखिरकार झुकना पड़ा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको
अधिकार देने का चुनाव है। और शुरुआत स्टेट दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है।